नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक को एजुकेशनल लर्निंग और इंफॉर्मेटिव पर्पस से डिस्कशन करने वाले हैं वो दोस्तों कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जो कि अंबानी ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक है। दोस्तों, ये टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर करता है पूरे इंडिया में अपनी। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं जो टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और अंबानी ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक है, दोस्तों उस कंपनी का नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके ओवरव्यू को हमने जाना, किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है इसके बारे में जाना। तो आइए दोस्तों, इससे रिलेटेड जो करंट न्यूज निकल कर आई फिलहाल के सेशन में उसको एजुकेशनल दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने के लिए अपने हिसाब से जो दोस्तों यहाँ पर एक प्रोफार्मा हो सकता था वो हमने आपको न्यूज लेवल पर देखने को अभी फिलहाल के सेशन में मिलेगा। दोस्तों, बात ये है कि कभी 760 रुपए पर ट्रेड करने वाला ये शेयर, जो ये शेयर की बात करने वाला जिस स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं, ये किसी जमाने में 760 से 800 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन आज सिर्फ 1.75 रुपए पर आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन की, जो कि कभी टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी लीडिंग कंपनी मानी जाती है, जो कि प्राइमरी लेवल पर मैंने डिस्कशन भी किया था। आज हम समझेंगे कि ये शेयर इतना क्यों टूटा, कंपनी की मौजूदा हालत क्या है और निवेशकों को इससे क्या सीख मिलती है। दोस्तों, पार्ट वन में हम कंपनी का हाल जानेंगे। यदि बात करें क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी जून तिमाही के जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, इसमें जून क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं उसमें कंपनी ने सिर्फ 83 करोड़ रुपए की सेल दर्ज की है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 97 करोड़ रुपए थी। यानी क्या हुआ, 14% की डिक्रीजमेंट, मतलब 14% का डिक्रीज देखने को मिला इसके जो फिलहाल के सेशन में जो नतीजे आए हैं उसमें। नेट लॉस की बात करें तो कंपनी का जो घाटा है, जो डेट है, वो 2560 करोड़ रहा, जो पिछले साल 15% ज्यादा था। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का नेट लॉस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। इसी की बात करें पीबीटी, दोस्तों प्रॉफिट अबाउट टैक्स यानी पहले इसका नुकसान 34 करोड़ था और ऑपरेटिंग लेवल पर 31 करोड़ का घाटा रहा, यानी हालत और भी खराब हो गई है। दोस्तों, यदि पार्ट टू में शेयर की स्थिति को देखें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप शेयर की कहानी सुनिए कि पिछले 5 दिन में 15% चढ़ा, महीने भर में 31% चढ़ा, लेकिन साल भर में 17% टूटा और पिछले 5 साल में 40% गिरा। सबसे बड़ा झटका तो उन निवेशकों को लगा जिन्होंने इसे 2008 में 760 रुपए के आसपास खरीदा था और आज ये कितने रुपए पर है, 1.75, यानी 99% वैल्यू इसकी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पार्ट थ्री की बात करें, क्यों टूटी है कंपनी। रिलायंस कॉम कभी टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा नाम हुआ करती थी, लेकिन रिलायंस जियो के बाद मार्केट में ये लगभग गायब ही हो गई। मतलब जब से जियो आया इसकी मार्केट में रेलेवेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई। कर्ज का जो बोझ है, जो डेट का बोझ है, बिजनेस मॉडल में बदलाव और समय रहते एडोप्ट न कर पाना, इन सब कारण से कंपनी ने दिवालिया प्रोसेस तक पहुंचा। मतलब ये सब कारण, ये जो इसके कोज है, ये सब कारण रहे कि एक तो डेट में डूब रही थी कंपनी, इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को समय के साथ नहीं बदला और जो एडॉप्ट करना चाहिए था इनको कुछ इनोवेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस, वो दोस्तों इन्होंने नहीं किया। इस कारण से दिवालिया प्रोसेस में आ चुकी है। अब कंपनी अपनी फिक्स्ड लाइन, डेटा सेंटर और नेटवर्किंग सॉल्यूशन पर टिकने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, पार्ट थ्री में हमने क्यों टूटी कंपनी इसके बारे में डिस्कस किया। अब पार्ट फोर में निवेशकों के लिए क्या सीख हो सकती है। दोस्तों, इस केस में सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि सिर्फ बड़े नाम देखकर शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट, उसका कर्ज मतलब डेट कितना है, उसका बिजनेस मॉडल किस में इन्वॉल्व है और सेक्टर की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। और सबसे अहम, कभी भी किसी शेयर की ब्लाइंडली होल्ड नहीं करना चाहिए। वक्त हो जाने पर निकल जाना ही सही स्ट्रेटजी होती है। दोस्तों, अब बात लास्ट में करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन की कहानी 760 से 1 रुपए तक का सफर। आप बताइए, क्या इस तरह के शेयर में पेनी स्टॉक का रिस्क उठाना सही है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमने सब चीजें आपसे फिलहाल के सेशन में न्यूज लेवल पर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से डिस्कस की। यदि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने पर्सनल जो एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेकर इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ये ओनली ऑन एनालिसिस वीडियो है। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड करंट न्यूज की बात कर ली। अब हम कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव पर्पस से मंथली चार्ट पर आपको
लेकर आ चुका हूँ, जैसा कि आपको देखने को मिला कि इसका शेयर काफी बड़ी गिरावट दर्ज की, लेकिन अभी फिलहाल के सेशन में इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पर दोस्तों इसने नीचे की साइड काफी अच्छा सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव है, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव है, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव है, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 4 बार इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया तो ये क्या हो जाती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। ऊपर की साइड की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस, दोस्तों 4 बार रेजिस्टेंस आया है, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है और यहीं से कंपनी में रिजेक्शन आते हुए देखने को मिला। अब प्राइस दोस्तों कहीं ना कहीं स्ट्रेंगल पैटर्न के अंदर के बिटवीन में ही क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दोस्तों ये प्राइस या ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा, यदि ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा दोस्तों वो ऊपर की साइड इसके लिए 2.33 से ₹2.5 के आसपास का होगा। यदि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है तो 3.73 से ₹4 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की साइड आ सकता है। ये दो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ड्रॉ करके एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से आपको बता रखे हैं। यदि नीचे की साइड की बात करें, प्राइस ऊपर नहीं गया, नीचे जाता है, तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 1.13 के आसपास का है, और यदि इसको भी ब्रेक कर देता है तो दोस्तों ₹1 के नीचे भी आ जाएगा और 50 पैसे के आसपास ट्रेड करने लग सकता है। तो इन लेवल्स पर आप नजर बनाकर रखिएगा। 2 सपोर्ट लेवल नीचे की साइड और 2 रेजिस्टेंस लेवल हमने एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से हमने आपके सामने भी डिस्कशन किए। अब दोस्तों यदि टेक्निकल्स की बात कर लें तो टेक्निकल्स में सबसे पहले 9 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसके आसपास ही 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेज ट्रेड कर रहा है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल वेज ऊपर है, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय से दोस्तों सेलर्स का ही डोमिनेशन है। बायर्स दम लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बायर्स इतनी डोमिनेशन नहीं लगा पाते जितने कि अपने सेलर्स को पछाड़ सके, क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका है। ऐसा वॉल्यूम लेवल पर इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव और लर्निंग एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा रिसर्च करके कंटेंट आपको दे सके और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।